तो साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइट पे। तो साथियों आज हम नई न्यूज़ लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं 1 जनवरी से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 5 नए नियम। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आपको वॉच करना है, क्योंकि इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा जो नए नियम 2026 से जो अपना दिल्ली सरकार है, यानी कि पूरी देश की जो सरकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम लागू होने वाले हैं न्यू रूल फॉर 2026 से, वो उसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। 29 तारीख आज ही की ये न्यूज़ होने वाली है, तो पूरी जानकारी आप इसको अच्छे से आपको देखनी है, ठीक है। तो आज की न्यूज़ पे चलते साथियों, पढ़ सकते हैं न्यू रूल फ्रॉम 2026 की शुरुआत के साथ ही सरकार कुछ ऐसे बदलाव करने जा रही है जो सीधे आपकी जेब और रसोई पर असर डालेंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड है या आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेते हैं तो आपको यह खबर पूरी पढ़नी चाहिए। सरकार 1 जनवरी 2026 से राशन और गैस से जुड़े 5 बड़े नियम जो है लागू कर रही है। इन नियमों का मकसद है सिस्टम को ज़्यादा पारदर्शी बनाना और उन लोगों तक फ़ायदा पहुंचाना जो वाकई में इसके हकदार है। चलिए आसान भाषा में आप जानते हैं कि कौन कौन से नियम हैं जो सरकार जो है लागू करने वाली है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं ई-केवाईसी पर राशन कार्ड धारी के लिए ज़रूरी ई-केवाईसी अब हर राशन कार्ड धारी के लिए जो है ज़रूरी होने वाली है। इसमें आप पढ़ सकते हैं अगर आपके परिवार में से कोई सदस्य राशन कार्ड में शामिल है तो उसका आधार से जुड़ा ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी उनका नाम राशन लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी को अपने आधार और उंगलियों के निशान से पहचान सत्यापित करानी पड़ेगी, नहीं तो 1 जनवरी 2026 से राशन मिलना बंद हो सकता है। यह काम आप अपने नज़दीकी राशन कार्ड सेंटर में करवा सकते हैं। अपात्र कार्डधारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। जो अपात्र जो कार्डधारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कैसे? अगर आपके पास 4 पहिया गाड़ी है, 4 पहिया आपको गाड़ी है, या परिवार में से कोई भी सरकारी नौकर है तो सतर्क हो जाए। राशन कार्ड इनकम टैक्स और वाहन डाटा के जरिए ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जो सरकारी योजना का फ़ायदा बिना हक से उठा रहे हैं। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो खुद ही राशन यानी खुद ही से कार्ड सरेंडर करना बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई होगी। रिकवरी की कार्रवाई में क्या है, अब तक आपने जो अनाज लिया है उसका जो अपना गवर्नमेंट रेट नहीं, जो अपना जो नॉर्मल रेट है, बाजार का रेट है, उस हिसाब से उससे डबल पैसा आपका जो है रिकवरी में लिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बाजार रेट से अपना क्या है वो लौटाना पड़ सकता है राशन, ठीक है। गैस सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। अब गैस सिलेंडर के लिए भी करनी जरूरी होगी, करवानी ई-केवाईसी। जिन लोगों को रसोई गैस की सब्सिडी मिलती है, खासतौर से उज्ज्वला योजना के तहत, उन्हें भी अब हर साल एक बार केवाईसी करवानी होगी। यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से अनिवार्य होगी। कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि जहां एक ही नाम पर कई कनेक्शन चल रहे हैं या गैस इस्तेमाल ही नहीं हो पा रही है, इसलिए अब सिर्फ एक्टिव उपभोक्ताओं ही सब्सिडी मिलेगी। आप अपनी गैस एजेंसी पर आप अपनी गैस एजेंसी पर जाकर या मोबाइल ऐप पर जाकर आप डायरेक्टली क्या है मोबाइल ऐप पर जाकर घर बैठे ही ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर आप बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो सब्सिडी रुक सकती है, और इसलिए यह काम नए साल से पहले ही करवा लेना जो है वो बेहतर होने वाला है। करवा लेना बहुत बेहतर हो रहा है। राशन कार्ड में मिलेंगे मोटा अनाज, राशन कार्ड में मिलेगा मोटा अनाज, मात्रा भी बदलेगी, ठीक है। अब सरकार पोषण पर ज़्यादा फोकस कर रही है, इसलिए गेहूँ चावल के साथ साथ मक्का, बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज भी आपको मिल सकते हैं। कुछ राज्यों में चावल कम है, गेहूँ ज़्यादा है दिया जा रहा है। तो ये बदलाव लोगों की खाने की आदतों और स्थानीय ज़रूरतमंदों से हिसाब से होगा। साथ ही अब राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें लगाई जा रही हैं जो सीधे ई-पीओएस से लिंक होगी, जिससे जिससे तौल में गड़बड़ी भी की कोई गुंजाइश जो है नहीं रहने वाली। टोल में जो गड़बड़ी, एक राशन कार्ड सिस्टम होगा और भी आसान। एक राष्ट्र एक राशन यानी कि सिस्टम और भी अभी क्या आसान होने वाला है। वन नेशन वन कार्ड के तहत, स्कीम के तहत सरल बनाया जा सकता है, यानी कि आप
जैसे कि बहुत लोग क्या होता है कि जैसे कि आपका राशन कार्ड किसी भी स्टेट का है या फिर किसी भी एक अपनी जगह का किसी भी टाउन कस्बे का है, तो होता क्या है उसी टाउन कस्बे में आप क्या उसी टाउन में जा कर के अपना क्या राशन आप प्राप्त कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब आपके पास राशन कार्ड है तो आप भारत में कहीं पर भी जा कर के अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं, तो ये अपना बहुत जल्दी हो रहा। राशन कार्ड दुकानों पर क्यूआर कोड से पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी, जिससे आप अन्य सब्सिडी वाले सामान जैसे तेल, नमक आदि और मतलब जो भी सामान है वो आप दे सकते हो। तो ये आज की न्यूज़ में होने वाला था। सो साथियों मिलते हैं किसी और न्यूज़ में। जब तक मैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइट को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके आपको जाना है।